दुर्गा की 3 कथाओं के बारे में जानेंगे। पहला विषय यह रहेगा कि माँ का नाम आखिर दुर्गा कैसे पड़ा। उनकी दूसरी कथा यह रहेगी कि माँ दुर्गा शेर पर ही सवार क्यों होती है। मैंने इसके लिए एक पर्सनल दूसरी वीडियो बना रखी है, परंतु आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसमें उस वीडियो को देखिएगा। और तीसरी कथा यह रहेगी कि माँ ने कैसे महिषासुर का वध किया। तो मेरे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुरातन काल में दुर्गम नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसने ब्रह्म जी को प्रसन्न करके समस्त वेदों को अपने अधीन कर लिया था, जिस कारण सारे देवगण का बल क्षीण हो गया था। इस घटना के उपरांत दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और तब समस्त देवगण एकत्र हुए और उन्होंने माँ भगवती का आवाहन किया और फिर देवगण ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तब माँ भगवती ने समस्त देवगण को दैत्य दुर्गम के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। माँ भगवती ने दुर्गम का अंत करने का प्रण लिया। यह बात जब दुर्गम को पता चली तब उसने स्वर्गलोक पर पुनः आक्रमण कर दिया और तब माँ भगवती ने दैत्य दुर्गम की सेना का संहार किया और अंत में दुर्गम की मृत्यु लोक पहुँचा ही दिया। माँ भगवती ने दुर्गम के साथ जब अंतिम युद्ध किया तब उन्होंने भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्न मस्ता, भैरवी, बगला तथा दूसरी अन्य महाशक्तियों का आह्वान करके उनकी सहायता से दुर्गम को पराजित किया था। इस भीषण युद्ध में विकट दैत्य दुर्गम को पराजित करके उसका वध करने पर माँ भगवती दुर्गा नाम से प्रख्यात हुई, क्योंकि उन्होंने दुर्गम को मारने के लिए विख्यात रूप धारण किया था, जो नाम दुर्गा कहलाया और सारे जगत में प्रसिद्ध हो गया। तो ये हमारे वीडियो की पहली कहानी थी। अब हम दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरी कथा में हम यह देखेंगे कि दुर्गा माँ ने देवगण का अभिमान किस प्रकार नष्ट किया। एक बार की बात है जब देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार भीषण युद्ध हुआ। रक्त से सराबोर इस लड़ाई में अंततः देवगण विजयी हुए। जीत के मद में देवगण अभिमान और घमंड से भर गए थे, तब स्वयं को सर्वोच्च मानने लगे। देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को नष्ट करने हेतु माँ दुर्गा ने तेज पुंज का रूप धारण किया और फिर देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। माँ का तेज पुंज विराट स्वरूप देखकर समस्त देवगण भयभीत हो उठे थे और तब सभी देवताओं के राजा इंद्र ने वरुण देव को तेज पुंज का रहस्य जानने के लिए आगे भेजा। तेज पुंज के सामने जाकर वरुण देव अपनी शक्तियों का बखान करने लगे और तेज पुंज से उसका परिचय मांगने लगे। तब तेज पुंज ने वरुण देव के सामने एक अदना सा छोटा सा तिनका रखा और उन्हें कहा कि तुम वास्तव में इतने बलशाली हो जितना तुम खुद का बखान कर रहे हो और इस तिनकों को उठा कर दिखाओ। वरुण देव ने इस वास्तविकता को इंद्रदेव से कहा। इंद्रदेव ने फिर अग्निदेव को भेजा। तेज पुंज ने अग्निदेव से कहा कि अपने बल और पराक्रम से इस तिनके को भस्म करके बताइए। अग्निदेव ने इस कार्य को पार लगाने में अपनी समस्त शक्ति झोंक दी, पर कुछ भी नहीं कर पाए। अंत में वह भी सिर झुकाए इंद्रदेव के पास लौटे। इस तरह एक एक करके समस्त देवता तेज पुंज की चुनौती से परास्त हुए। तब अंत में देवराज इंद्र खुद मैदान में आए, पर उन्हें भी सफलता प्राप्त न हुई। अंत में समस्त देवगण ने तेज पुंज से हार मान ली और उसकी आराधना करना शुरू कर दिया। तब तेज पुंज दुर्गा रूप में आई और उसने अपना वास्तविक रूप दिखाया और देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि माँ शक्ति के आशीष से आप सब ने दानवों को परास्त किया है। तब देवताओं ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपना मिथ्या अभिमान त्याग दिया। तीसरी कथा में हम यह देखते हैं कि माँ दुर्गा आखिर शेर पर ही क्यों सवारी करती है। हजारों वर्ष पहले की बात है जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की थी और उनकी इस कठोर तपस्या का फल भी उन्हें मिला था। परंतु जब शिव जी ने माँ पार्वती को देखा तो वह काली पड़ गई थी, क्योंकि माँ पार्वती हजारों वर्ष तक तपस्या कर रही थी, जिसके कारण उनका रंग काला हो गया था। इस बात से माँ पार्वती नाराज होकर दोबारा तप करने चली गई और वह फिर सालों तक तपस्या करती रही जंगलों में।
एक दिन ऐसे ही शेर उनके पास आ गया, परंतु माँ के तेज के कारण शेर उन तक नहीं पहुँच पाया। शेर माँ को खाने के लिए आया था। वह बार बार माँ के करीब जाता, गोल घूमता और फिर आकर किनारे पर बैठ जाता। माँ पार्वती को खाने के लिए शेर वर्षों तक तपस्या करता रहा। माँ की तपस्या पूरी हुई और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो क्या चाहती हो। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, जैसा मेरा पहले का रंग था जो तपस्या के कारण मलिन पड़ गया था, मुझे फिर से मेरा गोरा रंग वापस कर दीजिए। माँ पार्वती को उनका गोरा रंग वापस मिला और जैसे ही उनका रंग वापस आया वो नहाने के लिए चली गई। वो जब स्नान करके आती है तब देखती है कि शेर वहीं पर बैठा रहता है। तो वह भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, जितनी तपस्या मैंने भी की है उतनी तपस्या इस शेर ने भी की है। ये वर्षों तक मेरे पास ही रहा मुझे खाने के लिए। आप मुझे ये वर दीजिए जिससे ये शेर हमेशा मेरे पास रहे। आप इसको मेरे वाहन के रूप में बना दीजिए। तब शिव जी ने ये वरदान दिया। तब से शेर हमेशा माँ दुर्गा के साथ खड़ा रहता है और इसीलिए शेर ही माँ दुर्गा के साथ रहता है और माँ दुर्गा शेर की ही सवारी करती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।